नहीं तो देखिए किसान भाइयों, ना चारे का झंझट है, ना दवाई का है, ना खाद का है, कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं है। अगर आपको 25 का भाव मिला है और 80 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिला है, लगभग 2 लाख रुपए की आपके एक एकड़ में बन रही है। और अगर खर्च की हम बात करें तो जो आपने बताया उसके हिसाब से 25 से 30 हजार रुपए प्रति एकड़ का खर्च मुश्किल से जा रहा है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाई, आप देख सकते हैं हम एक शानदार सी फसल में खड़े हैं। इस फसल की जो खेती है उसको ऐसा कहा जाता है कि ये पूरी तरीके से जंगली खेती है। इसमें न तो किसी प्रकार के खाद की आवश्यकता होती है, न दवाइयों की आवश्यकता होती है, बस इसमें पानी भरमार लगता है। पानी के साथ ये फसल धीरे धीरे ग्रो करती है और आने वाले समय में बहुत अच्छा उत्पादन के साथ में हमको पैसा भी बहुत अच्छा बना के जाती है। तो ये जो फसल है ये अरबी की खेती है। अरबी की खेती किस तरीके से होती है, कितना बीज लगता है, कितना खर्च आता है, कौन कौन से खाद, कौन कौन सी दवाइयाँ लगती है और लास्ट में कितना उत्पादन मिलता है, कितना पैसा बनता है, संपूर्ण जानकारी जानने के लिए हम हमारे किसान से ही जुड़ेंगे। तो जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें एवं जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सही समय पर मिलती है। जय राम जी की भैया। जय राम जी की। सबसे पहले किसान भाइयों का आपका परिचय दे दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अंतिम पाटीदार, ग्राम बेजापुरा, जिला खरगोन। भैया हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि आपके दिमाग में अरबी की खेती करना कहाँ से आया? पिछले मैंने 5 साल पहले लगी थी। हाँ। अरबी की खेती करी थी मैंने। तो उस समय मैंने रेट डाउन था इसलिए बंद कर दी थी। अच्छा। फिर पिछले साल वापस मैंने चालू किया। अच्छा। और अगले साल मैंने 1 एकड़ का लगाया, इस साल 2 एकड़ का प्लाट है मेरा। अच्छा, तो इसमें ये बताइए आपने बीज कहाँ से खरीदा? क्योंकि अभी हमारे जो खरगोन के आसपास तो अरबी की खेती बहुत कम होती है, तो आपने बीज कहाँ से खरीदा इसमें? मैंने खंडवा से खरीदा। अच्छा, खंडवा डिस्ट्रिक्ट से आपने हाँ। बीज खरीदा है। तो इसमें ये बताइए कि 1 एकड़ में बीज कितना लग जाता है और उसका खर्च कितना आता है? 7 से 8 कुंटल लगता है प्रति एकड़। अच्छा, 700 से 800 किलो प्रति एकड़ की दर से आपको बीज की इसमें लग रहा है, बीज हाँ। की मात्रा। तो इसका खर्च कितना आया अभी आपको बीज में? बीज में सर मैं 25 रुपये पर किलो केजी घर तक मेरे को। उसकी जो गठाने आई है छोटी छोटी? हाँ, छोटी छोटी गठाने आई। तो इसमें आपने जो अभी लगाया है, इसमें लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखी है? 2 फीट है सर। लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट। और जो गार्ड से गार्ड की दूरी आपने कितनी रखी है इसमें? वो 8 इंची। मतलब इसकी जो बुआई है लगभग अदरक की खेती की तरह ही होती है? हाँ, क्या होती है ना। अच्छा, देखिए किसान भाई, इसमें आप देख सकते हैं लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट है। इसमें बीच में एक ड्रिप डाल रखी है भैया ने, एक ड्रिप इधर है, एक ड्रिप इधर की साइड में पानी देने के लिए। और जो पौधे से पौधे की दूरी 8 से 9 इंच है। जहाँ पर जर्मिनेशन नहीं आया वहाँ पर गैप ज़्यादा हो गई, आप यहाँ पर देख सकते हैं पौधे से पौधे की दूरी। तो अभी इस फसल को कितने दिन हो गए जो हम इस फसल में भी खड़े हैं? 7 जून को ट्रांसप्लांटिंग मेरी हुई थी। हाँ। आज करीबन 3.5 महीने हो चुके हैं। लगभग 3.5 महीने का आपका प्लॉट अभी रेडी है। हाँ। अभी सितंबर एंड में हम लोग चल रहे हैं किसान भाइयों। अभी ये बताइए कि जब आपने अरबी बोने की बारी आई तो जमीन की तैयारी कैसे करी, कितनी बार जुताई करी? सर मैंने 2 बार जुताई की, 1 बार रोटावेटर किया। हाँ। उसके बाद मैंने फड़के आता है। हाँ। उस हिसाब से मैंने खींचा 2 फीट के हिसाब से। हाँ, लाइन बने। हाँ। लाइन बने, उस हिसाब से मैंने लेबरों से उसमें रखवाया, बीज रखवाया। हाँ, बीज रखवाए। और प्रति एकड़ मैंने 4 ट्राली गोबर खाद डाला। अच्छा, इसमें गोबर खाद की मात्रा बहुत जरूरी होती है? हाँ, क्या कि बिना जरूरी गोबर होती है। खाद के भी ये खेती हो सकती है? नहीं हो सकती सर। गोबर खाद होना, उत्पादन लेना हो तो गोबर खाद डालना पड़ेगा। गोबर खाद बहुत जरूरी है। देखिए किसान भाइयों, जैविक खेती की ओर अगर हम रुझान करते हैं तो सबसे पहले गोबर खाद की बारी आती है। और ये जो कंद वाली फसलें, गांठ वाली फसलें, इसमें गोबर खाद बहुत जरूरी होता है फसल को पोषण देने के लिए। इसके अलावा गोबर खाद डालने के बाद फिर आपने क्या करा आगे? 1 बार रासायनिक खाद डाला मैंने। रासायनिक खाद में क्या क्या लिया था आपने? DAP, यूरिया और पोटास और सुपर। इनकी मात्रा प्रति एकड़ कितनी रखी? 2 बोरी। 2 बोरी प्रति एकड़ की दर से आपने DAP, यूरिया और पोटास और सुपर 4 चीजें ली है। 4 चीजें ली है आपने। इसके अलावा फिर जर्मिनेशन के बाद में, जर्मिनेशन कितने दिन में हुआ इसका? जर्मिनेशन 15 से 20 रोज में हो। 15 से 20 दिन में हो। उसके बाद में फिर अभी तक उसके बाद में क्या क्या खाद डाले और क्या दवाई डाली, आप बताएं किसान भाई। खाद तो बाद में कुछ नहीं डाला।
और अच्छा। स्प्रे भी कीटनाशक का कुछ ड्रिप से भी कोई फर्टिगेशन नहीं करा नहीं, आपने अभी कुछ तक? भी नहीं किया, अच्छा, मतलब सिर्फ आपने एक बार गोबर खाद डाला, एक बार रासायनिक खाद डाला, हाँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाला? कुछ भी नहीं किया। देखिए किसान भाइयों, इसमें हमको किसी भी प्रकार की कोई ग्रेड की आवश्यकता नहीं पड़ी है, ना बाद में एक सिंगल डोज इन्होंने रासायनिक खाद दिया, उसके बाद अभी तक किसी भी प्रकार की कोई रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं पड़ी है। अब अगर हम इस पे बीमारी की बात करें या कीटों की बात करें, तो कौन से कीटों का अटैक होता है, कौन सी बीमारी केवल होती है? इल्ली का अटैक होता है सर, पर इल्ली को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता इसमें, अच्छा, इसलिए ऑटोमेटिक चली जाती है इल्ली। इल्ली को भी कुछ खिलाने की आवश्यकता नहीं इसमें, नहीं। मतलब वो अगर इल्ली आ भी गई है तो हमको इस पे स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया। इसके अलावा बीमारियां, फफूंदी में कोई बीमारियां, जैसे इस पे ये दाग धब्बे हैं, ये किन चीजों के हैं? ये जो पत्ते के पुराना ऊपर? पत्ता आता है, हम्म। जो नया पत्ता आता है उस समय पुराना पत्ता गिर अच्छा, जाता है। मतलब पुराने पत्ते खराब होते जाएंगे, नए पत्ते अच्छे आते जाएंगे, निकलते मतलब इस पे किसी भी प्रकार के फफूंद की भी कोई समस्या कोई का समस्या शिकायत नहीं नहीं है। है? नहीं तो इस पे अभी तक आपने कोई स्प्रे किया है या किया ही नहीं? नहीं, एक बार भी नहीं। एक स्प्रे नहीं किया है? नहीं सर। तो देखिए किसान भाइयों, ऐसी फसल हमको कहाँ मिलेगी जिसमें ना तो हमको खाद देना है, ना स्प्रे करना है। और निंदाई गुड़ाई के लिए क्या करा आपने? निंदाई गुड़ाई 2 बार लेबर से निंदवाया हाँ। और 2 बार जो अपने बैलों से कोल्पा गया, बस बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो देखिए किसान भाइयों, न चारे का झंझट है, न दवाई का है, न खाद का है, कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं है। अब बारी आती है उत्पादन की, तो लास्ट ईयर जो आपने लगाया था उसमें आपको कितना उत्पादन मिला था? उस समय मैंने जो लिया था वो 80 से 90 कुंटल पर एकड़ लिया था। बहुत बढ़िया, मतलब और- 10 गुना के लगभग आपका हाँ, उत्पादन आया सीड हाँ, रेट से। ठीक है। और अभी इस साल क्या उम्मीद है आपकी? इस साल तो उम्मीद है सर 110 के आसपास, 100 से 110 के आसपास। कुंटल प्रति एकड़ की दर से हाँ। आपको उत्पादन मिल सकता है। पर इसमें ये बताइए कि रेट अनुमानित क्या मिल सकता है हमको, जो सर- लास्ट ईयर के अनुभव के हिसाब से? अगले साल तो मेरे को 25-30 रुपए मिला था। क्या बात है। हाँ, और इस साल करीबन 15-20 रुपए रेट चल रहे हैं। और दिसंबर में निकलेगी मेरी फसल। ये 6 महीने की फसल रहती है। अगर आपको 25 का भाव मिला है और 80 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन मिला है, लगभग 2 लाख रुपए की आपकी एक एकड़ में बन रही है। और अगर खर्च की हम बात करें तो जो आपने बताया उसके हिसाब से 25 से 30 हजार रुपए प्रति एकड़ का खर्च मुश्किल से जा रहा है। तो देखिए किसान भाइयों, 25 से 30 हजार रुपए के खर्च में हमको करीब 2 लाख रुपए का उत्पादन मिला है। लगभग 10 टाइम का हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। तो इससे बढ़िया फसल शायद ही कोई हो सकती है। इसकी जो मुख्य बुआई का समय है वो क्या है? वो आप कभी भी जनवरी में भी लगा सकते हो, फरवरी में भी लगा सकते हो। इधर जून में भी आप ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हो या दिसंबर में भी आप तो अभी जैसे हमारी खरीफ की फसल खत्म होती जा रही है, धीरे धीरे अब रबी का सीजन आ चुका है। तो रबी के सीजन में जैसे अभी गेहूं बोई या दालें चने बोई के समय है, उस समय क्या हम इसको बो सकते हैं? हाँ सर, बो सकते हैं आप। नवंबर दिसंबर में आराम से लगा सकते अच्छा, मतलब इसको आपका कहने का मतलब कि 12 महीने हम कभी भी हो। इसकी कभी भी बुआई लगा कर सकते सकते हो, हैं, अगर गर्मी हो, पानी ठंड। पर्याप्त होना चाहिए सर इसमें। अच्छा, किसान भाइयों को यही बताइए कि जैसे अभी हमको खाद दवाई का तो खर्च नहीं लग रहा है, लेकिन पानी कितना लगता है इसमें? पानी तो बहुत लगता हो। किसान भाइयों से यही निवेदन करता हूँ हाँ। कि पानी हो तो ही फसल लगाएं। अच्छा, पानी बहुत कितना लगेगा इसमें, कितना लगना चाहिए आपके पानी हिसाब नमी बनी रहनी चाहिए, नमी टूटनी नहीं चाहिए इसमें। से? अच्छा, मतलब एक दिन का कम से कम 3 से 4 घंटे पानी तो पानी होना होना चाहिए? डेली चाहिए। 3 से 4 घंटे हाँ। या फिर कम भी चलेगा? नहीं, कम नहीं चलेगा। 3 से 4 घंटे का पानी अगर किसान भाई आपके पास ड्रिप से है तो आप इसका प्लान कर सकते हैं अरबी की खेती का। अगर पानी है लेकिन आपके पास मजदूरों की समस्या है, खर्चे की समस्या है, तो आप इस प्रकार की खेती कर सकते हैं। अगर अभी जैसे मान लीजिए आपकी जो मेच्योरिटी पे फसल आ गई है, लेकिन अगर मार्केट में रेट कम है, तो फिर उसका क्या उपाय है? उसको आगे बढ़ा सकते हो। अगर 6 महीने की फसल है तो आप 8 महीने कर सकते हो, 9 महीने कर सकते हो। तो जमीन में पड़े पड़े खराब नहीं होंगे इसके कंद? कोई तकलीफ नहीं, खराब कोई नहीं तकलीफ नहीं होती है। लेकिन अगर जैसे मान लो हमने जो फसल लगा रखी है, जो हमारा कंद है, वो धीरे धीरे बीज बनने लगेगा और फिर वो नए बच्चे छोड़ देगा, नए तो बच्चे छोड़ने लग जाएगा वो। तो फिर वो जो नया बच्चा है उसका वजन कम आएगा ना? नहीं सर, वो जो पुराना जो बच्चा पहले से निकला है हाँ। 6 महीने से, उसका वेट तो आएगा ही ना। अच्छा, जो पुरानी गार्ड बनी है वो तो उसका वो फिक्स हो गई है, अब उसका गई है, कुछ नहीं उसका बिगड़ेगा। कुछ नहीं होगा। तो बच्चे जो निकलेंगे वो साइड में से साइड निकलेंगे, से निकलेंगे। तो वो भी हमको वापस से उत्पादन में कहीं ना कहीं उत्पादन फायदा में देंगे। फायदा। मतलब अगर ज्यादा समय तक रखते हैं तो ज्यादा ही फायदा देना। हाँ। देखिए किसान, ये 6 महीने की फसल है। जिस दिन आपने बीज बोया उस दिन से लेकर 6 महीने में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। लेकिन अगर आप जिस समय हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, अगर उस समय मार्केट में रेट इसका कम ज़्यादा है, रेट हमको सही नहीं मिल रहा है, या फिर रेट हमको ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा कम है, तो हम इसको ज़मीन के अंदर ही छोड़कर 1-2 महीने और वेट कर सकते हैं कि जब रेट आएगा तब हम इसकी खुदाई करें, हार्वेस्टिंग करें और फिर इसको बेच दें। अभी किसान भाइयों को बताइए कि इसको निकालने का क्या तरीका है? इसको निकालने का तरीका, अगर व्यापारी से अपनी बातचीत हो जाती है हाँ। तो व्यापारी का ही लेबर रहता है, सब उनका ही साधन रहता है। अच्छा, अपने जो रेट रहता है उस रेट से हिसाब से आप बात कर लो, उस हिसाब से उसके लेबर रहते हैं। वो मतलब निकलता व्यापारी को आके खेत बता दो ये खेत है, हाँ, निकाल ये के ले जाओ। निकाल मतलब के वो निकालने के भी मजदूर उनके ही है, उनका ही हमारा रहता कोई है। रोल नहीं है। नहीं सर। और क्या चाहिए किसान भाइयों। देखिए बहुत प्यारी खेती है। अगर आप अरबी की खेती करना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप अधिक जानकारी के लिए हमको वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको सही समय पर मिलती रहे। धन्यवाद भैया, आपने किसान भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद किसान भाइयों।